भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए शनिवार 5 अगस्त को वोटिंग हुई। वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चली। सत्तारूढ़ राजग के उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू और विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी के बीच सीधी टक्कर थी। भारत के अगले उपराष्ट्रपति का नाम भी साफ हो चुका है। लोकसभा में बहुमत वाले राजग की ओर से उम्मीदवार बनाए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू का देश का अगला उपराष्ट्रपति चुने जाने का रास्ता लगभग साफ है। वेंकैया नायडू को ही एनडीए ने आखिर क्यों चुना, इसके 5 कारण हम आपको बताते हैं। निर्विवाद चेहरा। अपने राजनीतिक करियर में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। नायडू का चेहरा निर्विवाद रहा है। बीजेपी में ही नहीं बल्कि विपक्ष में भी वो सभी दलों के बीच खासे लोकप्रिय हैं। दक्षिण कनेक्शन। नायडू दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश से आते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए उत्तर भारत से उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति पद के लिए दक्षिण से उम्मीदवार पेश कर बीजेपी ने एक संतुलन साधने की भी कोशिश की है। अनुभवी हैं नायडू। नायडू 4 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। वो राजस्थान से सांसद हैं। बीजेपी के पास राज्यसभा में नंबर की भी कमी है। अगर राज्यसभा का कोई अनुभवी नेता इस पद पर चुना जाता है तो सदन चलाने के लिए आसानी होगी। नायडू पहली बार राज्यसभा के लिए 1998 में चुने गए थे। भरोसेमंद चेहरा। संघ और बीजेपी के बीच हुई बैठक के बाद खबरें थी कि बीजेपी चाहती है कि कोई ऐसा चेहरा आगे आए जो संघ और बीजेपी की विचारधारा को समझता हो। 1993 से 2000 तक नायडू बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बने। 2002 में वो पहली बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इसके बाद 2004 में वो दोबारा अध्यक्ष बने। सरकार का बड़ा चेहरा। पार्टी के साथ साथ वेंकैया नायडू सरकार में भी बड़ा चेहरा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बाद वेंकैया ही सबसे सीनियर मंत्री हैं। वहीं मोदी सरकार के दौरान उन्होंने शहरी विकास मंत्रालय की बागडोर भी संभाली। दूसरी ओर विपक्ष ने गोपाल कृष्ण गांधी को अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाया है। गोपाल कृष्ण गांधी ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव एक तरफा नहीं है, यह संविधान के सिद्धांतों पर आधारित लड़ाई है। मैं इसमें पूरी विनम्रता के साथ मैदान में हूं और दूसरी तरफ से भी ऐसा ही किया गया है। एक नजर डालते हैं गोपाल कृष्ण गांधी के जीवन पर। गोपाल गांधी महात्मा गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी के पुत्र हैं। गोपाल कृष्ण गांधी का जन्म 22 अप्रैल 1946 को हुआ। पूर्व राज्यपाल, नौकरशाह, राजनयिक और लेखक गोपाल गांधी की शिक्षा दिल्ली के मॉडर्न स्कूल और सेंट स्टीफन कॉलेज में हुई। गांधी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और राजनयिक हैं। साल 2004 से 2009 के बीच वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे। बतौर आईएएस अधिकारी वो भारत के राष्ट्रपति के सचिव रहे। दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के राजदूत रहे। इसके अलावा कई प्रशासनिक और राजनयिक पदों पर रह चुके हैं। गांधी अशोक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, जहां वो इतिहास और राजनीति के प्रोफेसर हैं। सांसदों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सत्तारूढ़ एनडीए खेमे की तरफ से प्रत्याशी एम वेंकैया नायडू ने मतदान किया। पीएम मोदी तो सुबह 10 बजे से पहले ही वोटिंग लाइन में दिखाई दिए। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी वोट डाला। उनके साथ गोपाल कृष्ण गांधी भी आए। हालांकि गोपाल कृष्ण गांधी वोट नहीं दे सकते क्योंकि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। वहीं मौजूदा उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। वो लगातार 2 बार इस पद पर रह चुके हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति और देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और नामित सदस्यों को होता है। दोनों सदनों में सदस्यों की कुल संख्या 790 है, लेकिन वर्तमान में लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट रिक्त है। वहीं लोकसभा सदस्य छेदी पासवान न्यायिक फैसले के कारण मतदान के लिए अयोग्य करार दिए जा चुके हैं। लोकसभा के कुल 545 सदस्यों में बीजेपी के 281 सांसद हैं, जबकि भाजपा नीत राजग के कुल 338 सदस्य हैं।
वहीं 243 संसदीय राज्यसभा में बीजेपी के कुल 56 सदस्य हैं, जबकि सदन की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस के पास 59 सदस्य हैं। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।